السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ عفت ماں بہنوں، کل ہم لوگوں نے جو سبق اور جو درس پڑھا تھا، وہ سبق اور درس مسجد کے عنوان سے تھا۔ مسجد کے عنوان سے تھا، جس میں مسجد کی اہمیت اور مسجد کی فضیلت وغیرہ بیان کی گئی تھی۔ میں نے آپ تمام لوگوں سے کہا تھا کہ آپ تمام لوگ جو ہے اس عنوان کا، مسجد کا خلاصہ لکھ کر کے بھیجیے۔ مسجد کا خلاصہ لکھ کر کے بھیجیے، لیکن کسی نے نہیں بھیجا ہے، صرف ایک بہن نے بھیجا ہے۔ صرف ایک بہن نے بھیجا ہے، بقیہ میں سے کسی نے نہیں بھیجا۔ جبکہ ہم نے تمام لوگوں سے کہا تھا کہ آپ تمام لوگ لکھ کر کے بھیجیے۔ اچھا، ماشاء اللہ، چلو ٹھیک ہے، بہت اچھا، انہوں نے چند نقاط میں اسے بیان کر دیا ہے۔ پہلا انہوں نے لکھا ہے مسجد عبادت کی جگہ ہے، اسے صاف رکھا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ نماز کے لیے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ تیسرا یہ کہ ناپاکی یا گندگی کی حالت میں مسجد میں جانا منع ہے۔ چوتھا، جماعت کے دوران سب بندی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا یہ عنوان صفائی، طہارت اور نماز کے آداب کی تعلیم دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ یہ ہماری بہن جو ہم نے انعام کا اعلان کیا تھا، انعام کی مستحق ہے۔ انہوں نے خلاصہ کر کے بھیجا ہے۔ ابھی البتہ ایک چیز میں بہن سے ریکویسٹ کروں گا، یہ آپ نے ایک چیز ہے جو انگلش میں لکھا ہے سبق مسجد، تو یہ قاف جو ہے سبق ہے، یہ قاف سے آتا ہے اور یہ قیو سے رہے گا، آئندہ اس کا خیال رکھیں۔ یعنی دوسرا انہوں نے وہ کیا ہے، اس میں کچھ نہیں انہوں نے کیا ہے، اسی کا سمجھے کہ اسکرین شاٹ یا وہ کیا ہے، اور اسی میں انہوں نے لکھا ہے سبق مسجد، تو سبق بڑا قاف سے ہوتا ہے، اس لیے آئندہ اس کا خیال رکھیں گے کہ سبق جب بھی لکھیں گے تو بڑے قاف ہی سے لکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر بہن کے بعد گوگل پے یا فون پے وغیرہ ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس نمبر پہ ان کو ان کا انعام بھیج دیں گے۔ جزاک اللہ خیر الجزا، اللہم بارک فی علمک وعملک۔ ہمارے یہاں جو ہے
अच्छा हाँ, एक बहन ने और लिखा है, नहीं मैं भूल गया था, नहीं ख्याल नहीं किया था। जज़ाकल्लाह समझा, याद कर कराया आपने कि अल्लाह सबसे बड़ा है, सबका रब और सबका मालिक है। मस्जिद अल्लाह का घर है, जहाँ पाक साफ होकर नमाज पढ़ने आते हैं। नापाक कपड़ों में नमाज कबूल नहीं होती, इसलिए कपड़े या जिस्म पर पेशाब लग जाते हो तो उसे धोना जरूरी है। नमाज से पहले वजू और इस्तिंजा किया जाता है। मस्जिद में शोर शराबा, शरारत, खेल कूद और झगड़ा मना है। वहाँ सुकून से बैठना चाहिए। जमात खड़ी होने पर सब में शामिल होकर नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज की कलिमात और तरीका मौलवी साहब से याद करें। तो माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। दोनों बहनों ने दो बहनों ने लिखा है। इंशाअल्लाह हम दोनों बहनों को ही जितना मैंने वादा किया था उतना उतना दोनों बहनों को देंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा, आपके याद दहानी कराने का मैं आपका नहीं देख सका था, माजरत है इसलिए। तो ये सबक जो था मस्जिद था। सबक क्या था? मस्जिद था। क्या वो उन बहनों से, जो बहन जिन बहनों ने भेजा उन्हें मालूम होगा कि मैंने भेजा है? अगर उस पर गूगल पे या फोन पे नहीं होगा तो आप रिक्वेस्ट भेज देंगे दूसरे नंबर पे, उस पर हम भेज देंगे इंशाल्लाह। तो ये मस्जिद था। उसके बाद जो है सबक है उस्ताद का अदब। उसके बाद सबक क्या है? उस्ताद का अदब। जाहिर सी बात है, उस्ताद ये माँ बाप के दर्जे में होता है। उस्ताद जो है माँ बाप के दर्जे में होता है। इसलिए कि माँ बाप जिस तरह अपने बच्चों के तरबियत का ख्याल रखते हैं, ऐसे उस्ताद जो है बच्चों को तालीम देता है। तालीम देता है, बच्चों को सिखाता है, पढ़ना लिखना सिखाता है, भली बातें सिखाता है, उनको बोलना सिखाता है। एक तरह से उस्ताद का अदब करना चाहिए। और उस्ताद जो है जिसको मुअल्लिम कहा गया है, ये मुअल्लिम का पेशा और मुअल्लिम का दर्जा बहुत ही अहम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुअल्लिम बना के भेजा। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या बना के भेजा था? मुअल्लिम बना के भेजा। अल्लाह के रसूल कहते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझे मुअल्लिम बना करके भेजा गया। क्या कुरान ने कहा वही अल्लिमुहुमुल किताब और हिकमा, कि वो लोगों को किताब और हिकमत की बातें सिखलाता है। सिखलाने वाला मुअल्लिम होता है। सिखाने वाला कौन है? मुअल्लिम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को सिखाया, तो गोया कि जिब्रील का मुअल्लिम अल्लाह ताला हुआ। और जिब्रील ने अल्लाह ताला ने जिब्रील के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखलाया। तो गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्ताद कौन हुए? जिब्रील हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्ताद जिब्रील हुए। और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबे किराम को सिखलाया। तो सारे सहाबे किराम के उस्ताद और मुअल्लिम कौन हुए? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए। और एक चीज ये भी याद रखिए, वो इल्म जो टीचर से पढ़ करके सीखा जाता है या हासिल किया जाता है, उसमें पुख्तगी होती है, उसमें मजबूती होती है, उसके अंदर शक व शुबह की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन वो इल्म जो खुद से पढ़ करके हासिल किया जाता है वो कच्चा है, वो अधूरा और नाकिस रहता है। इसलिए कि अगर मिसाल के तौर पर उस्ताद पढ़ा रहा है, कोई बात हमें समझ में नहीं आ रही है, हमने उस्ताद से पूछ लिया, उस्ताद ने उसका बेहतरीन सा जवाब दे दिया। उस्ताद ने बेहतरीन सा जवाब दे दिया। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून, ये आयत नाज़िल हुई कि वो लोग जो ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म के साथ नहीं मिलाया,
تو یہ امن اور ہدایت والے ہیں۔ یہ آیت جب اتری تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صحابہ کرام پہ بہت گراں گزری، اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جس سے ظلم نہیں ہو جاتا۔ ظلم مطلب انہوں نے چھوٹے چھوٹے گناہ کو کر لیا، جس سے قرآن نے کہا منہم ظالم لنفسہ، کہ مومنوں میں سے مسلمانوں میں سے ایسے ہیں جو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے، تو ان لوگوں نے عام چیز سمجھا، تو اسی لیے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے کون ظلم نہیں ہو، کس سے ظلم نہیں صادر ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، اگر خود سے سمجھنے کی کوشش کرتے اور خود سے نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے، نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے، تو صحابہ کرام گمراہی کا شکار ہو جاتے، صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے جب اسے کیا کیا، اسے مشکل جم سمجھا، ان پر گرا ہوا، بھاری ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جس پر ظلم نہیں ہوتا، یا ہم لوگوں پر یہ آیت بڑی گرا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ کے بندے، کیا تم نے لقمان کی نصیحت نہیں سنی ہے؟ انہوں نے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم۔ تو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم اے بالشرک، یعنی جن لوگوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک نہیں ملایا، یعنی مومن بھی رہے اور مشرک بھی رہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے رہے، قبروں پر سجدہ بھی کرتے رہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے رہے، مشکل کشا حاجت روا کسی اور کو بھی مانتے رہے، دہائی کسی اور کی دیتے رہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کے بندے، یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جسے تم سمجھ رہے ہو، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، جسے لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ کے رسول نے وضاحت کر دیا، اللہ کے رسول نے کیا کیا، وضاحت کر دیا کہ اس کو کہتے ہیں، یہ یہاں مراد ہے شرک سے ظلم، ارے ظلم سے شرک، اگر خود اسے صحابہ کرام سمجھتے تو پتہ نہیں کیا کیا سمجھ جاتے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو اور بتاؤں، جب آیت تیمم نازل ہوئی، آیت تیمم نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے نہیں سیکھا کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے، تیمم کیسے کیا جاتا طریقہ نہیں مانتے۔ جب تیمم کرنے کی ضرورت انہیں پیش آئی تو صحابہ کرام کچھ لوگ باہر گئے تو انہیں تیمم کرنے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے لوٹ لیا، ایسے ہی جیسے گدھا لوٹتا ہے، زمین پر سے لوٹ لیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا کہ اللہ رسول ایسا ہم نے کیا ہے، پھر اللہ کے رسول نے انہیں طریقہ بتا دی کہ تیمم کا اس طریقے پر کیا جاتا۔ یا اسی طرح قرآن کے اندر یہ ہے کہ اس وقت تک کھاتے رہو یہاں تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے ظاہر ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ تو عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے، مسلمان ہوئے، انہوں نے کیا کیا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے کیا رکھ لیا، سفید دھاگا اور کالا دھاگا رکھ لیا، سفید اور کالا دھاگا رکھ لیا، اس سفید اور کالے دھاگے کو دیکھتے رہے، سفید اور کالے دھاگے کو کیا کرتے رہے، دیکھتے رہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے روشنی زیادہ ہو جائے گی تبھی فرق دونوں میں سمجھ میں آئے گا، اس سے پہلے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ظاہر ہی نہیں ہوا سفید دھاگا اور کالا دھاگا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے بندے یہاں سفید دھاگا اور کالا دھاگا مراد نہیں ہے، یہاں مراد صبح صادق اور صبح کاذب ہے، صبح صادق اور صبح کاذب ہے، نہ کہ سفید اور کالا دھاگا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ لیا، تو انہیں سام بات سمجھ میں آ گئی کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا جو قرآن کے اندر ذکر ہے، سفید اور کالے دھاگے سے مراد کیا ہے، کیا وہاں دھاگا مراد ہے،
क्या वहां धागा मुराद है? तो कहा नहीं, यहाँ धागा मुराद नहीं है, सुबह सादिक और सुबह कासिम मुराद। यानी सुबह सादिक हो जाती है तो फजर का वक्त हो गया, तब खाना पीना हराम हो गया। सुबह काजिब, उससे पहले जो सुबह काजिब है उसमें खाना पीना हलाल है। तब साहब कराम को समझ में आ गई बात। तो मैं ये कह रहा था कि इंसान के लिए उस्ताद, टीचर, मुअल्लिम का होना, मुअल्लिम से सीखना जरूरी है। जितने लोगों ने खुद से सीखने की कोशिश की है उनमें से अक्सरियत गुमराह हो गई। कुरान का कुछ मफहूम समझने को कुछ और समझ लिया। इसलिए हमेशा सीखने के लिए किसी मुअल्लिम की का इंतखाब करना चाहिए, किसी टीचर का इंतखाब करना चाहिए और उसी से सीखना चाहिए, उसी से इल्म हासिल करने की कोशिश की चाहिए। अल्लाह ताला ने हम इंसानों की तालीम के लिए अंबिया किराम को मुअल्लिम बनाया, और अंबिया किराम को अल्लाह ने खुद से अपने फरिश्तों के जरिए तालीम दी। तो गोया कि इल्म जो है ये मुअल्लिम से सीखा जाता है, इल्म बजाते खुद हासिल नहीं हो सकता। इल्म बजाते खुद नहीं हासिल हो सकता। अगर बजाते खुद हासिल हो जाता तो अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद से कहता सीख लो, कुरान पूरा का पूरा नाजिल कर देता, क्या सीख लो। लेकिन अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए आपको सिखलाया, आपको पढ़ाया, उसकी तफहीम समझाई, उसका माना समझाया, उसका मफहूम समझाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर जो कोई चीज गिरा हुई, कोई चीज नहीं समझ सके, अल्लाह के रसूल के पास मसला आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन्हें उसका मफहूम समझा दिया, उन्हें उसका मफहूम समझा दिया। तो यहाँ जो है उस्ताद का अदब बतलाया गया, उस्ताद का अदब व एहतराम, जो उस्ताद पढ़ाता है उस्ताद का अदब व एहतराम उसी तरह जरूरी है जिस तरह माँ बाप का अदब व एहतराम जरूरी होता है। उस्ताद का अदब व एहतराम उसी तरह जरूरी है जिस तरह माँ बाप का अदब व एहतराम जरूरी हुआ करता है। अगर उस्ताद का अदब एहतराम इंसान नहीं करेगा तो उस्ताद से इल्म हासिल नहीं कर पाएगा। बल्कि एक शायर ने कहा है, अरबी के शायर ने, कि अगर तुम इल्म सीखना चाहते हो तो गुस्ता अगर उस्ताद जो है थोड़ा सख्त है तो उसकी सख्ती को बर्दाश्त। इसलिए कि अगर तुम डॉक्टर से इलाज कराना चाहते हो तो डॉक्टर की तमाम बातों को सुनना होगा। डॉक्टर जिन चीजों से परहेज करने के लिए कहेगा उससे बचना होगा, जो चीजें करने के लिए कहेगा उसे करना होगा। अगर खुदा ना खास्ता डॉक्टर तुम्हारे साथ इलाज करने में सख्ती का मामला करता है, तुम्हारा फोड़ा फुंसी काटने में, दवा इलाज करने में सख्ती का मामला करता है, जिससे तुम्हें दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है, तो भी तुम उससे इलाज कराते हो क्योंकि बीमारी को दूर करना चाहते हो। तो ऐसे ही अगर उस्ताद थोड़ा तुरशु कलाम हो, उसके यहाँ सख्त कलामी पाई जा रही हो, नर्म दिल ना हो, तो भी उससे तुम इल्म सीखो। इसलिए कि अगर उस्ताद की सख्त कलामी से तुम चाहे बर्दाश्त नहीं किए तो ऐसी सूरत में तुम्हें इल्म हासिल नहीं हो पाएगा, जानकारी नहीं मिल पाएगी। और जितने लोगों ने उस्ताद का अदब एहतराम नहीं किया है वो दुनिया में बड़े नहीं हो पाए, इज्जत उन्हें नहीं मिली, इज्जत उन्हें नहीं मिली। इसलिए उस्ताद का अदब एहतराम, उनकी खातिर तवाज़ो करना जरूरी है। अगर वो उस्ताद सख्त सुस्त बोल देता है, डांट देता है, या इसी तरह खुदा ना खास्ता उस्ताद पढ़ा रहे मार दिया हमारे बच्चों को, तो हमें उस्ताद के पास शिकवा शिकायत के लिए नहीं जाना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग जो अपने बच्चों की तालीम चाहते हैं और उस्ताद चाहते हैं कि उस्ताद उनको डांटे नहीं, मारे नहीं, तो वो तालीम अपने बच्चों के खैर खा नहीं। आज पॉलिसी जो आ गई है दुनिया में कि मान नहीं सकते, इसीलिए बच्चे जो अनपढ़ पैदा हो रहे हैं। पता ये चला कि बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के और कुछ नहीं आता, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के कुछ नहीं आता। आप देखें कॉन्वेंट जो स्कूल है, कितनी सख्तियां होती हैं, कितनी पाबंदियां और रसूल होते हैं, ज़ाब्ते होते हैं, लेकिन हाँ वह हमें इल्म देना अपने बच्चों को, तमाम सख्तियों को बर्दाश्त कर जाती। यही नहीं,
हमने देखा है, हमारा मुशाहिदा कि ऐसे भी कॉन्वेंट स्कूल हैं जहां बच्चों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होती, इसके बावजूद तालीम के नाम पे हम वहाँ इल्म के लिए अपने बच्चों को भेज रहे हैं, जबकि ये मायूब है, पसंदीदा नहीं, लेकिन हम इल्म के लिए हम वहाँ भेज रहे हैं। तो ऐसे ही अगर उस्ताद है, उस्ताद अगर हमारे बच्चों के साथ सख्ती बरतता है, डांट डपट पिलाता है, या इसी तरह थोड़ा सा झिड़क देता है, मार देता है, या थोड़ी सी सख्त मार लग जाती है, तो हमें उस्ताद के पास शिकायत लेकर नहीं जानी। अगर शिकायत लेकर गएंगे जाएंगे तो उस्ताद बददिल हो जाएगा, आपके बच्चे को पढ़ाने में उसका दिल नहीं लगेगा, आपके बच्चे से कहीं उसके दिल में नफरत पैदा हो जाएगी, और नफरत पैदा हो जाएगी तो आपके बच्चे को इल्म नहीं दे सकते। इसलिए उस्ताद का अदब एहतराम वाजिब और जरूरी है, जिस तरह माँ बाप का अदब एहतराम वाजिब और जरूरी है। माँ बाप हमारी पैदाइश, हमारी परवरिश और पर्दाश्त का सबब है, और हमारे वो माँ बाप हैं, तो ऐसे ही उस्ताद एक रूहानी बाप की हैसियत से रखता है, इसलिए कि वो हमें हमारी जिंदगी को संवारता है, हमें अदब सिखलाता है, हमें इल्म सिखलाता है, हमें भली बातें बताता है, हमें सीधा रास्ता बतलाता है। इसलिए उस्ताद का अदब जरूरी है। इस सबक में हारून रशीद के दो बच्चों का जिक्र है। हारून रशीद के दो बेटे थे, एक का नाम अमीन, दूसरे का नाम मामून था। बादशाह है, बादशाह वक्त है, उसके जो है बच्चे जो है उस्ताद का क्या करते हैं, उस्ताद जो है कहीं जाने की जरूरत पड़ जाती है, बच्चे दोनों पढ़ रहे होते हैं, जाने की जरूरत पड़ जाती है, बच्चे दौड़ करके उस्ताद का जूता सीधा करने लगते हैं, दौड़ पड़ते हैं कि उस्ताद का जूता सीधा कर, उस्ताद का जूता मैं उनके पैर के पास रख दूं कि उस्ताद पहन ले। दोनों बच्चों में झगड़ा हो जाता है। हर एक मामून चाहता है कि मैं, मुझे यह शर्फ हासिल हो उस्ताद की जूतियां रखने और पहनाने का, और अमीन ने चाहता कि मुझे यह शर्फ हासिल। दोनों झगड़ पड़ते हैं। ये उस्ताद का अदब एहतराम का नतीजा था, उनके दिलों में उस्ताद का अदब था, एहतराम था, उनकी इज्जत थी, वो उस्ताद की कद्र और हैसियत को समझ रहे थे, जिसकी वजह से वो दौड़ पड़े उस्ताद की जूती सीधी करने की। बादशाह के लड़के। आज अगर हम थोड़ा सा हमारे यहाँ मालदारी आ जाए, तो हमारे लड़के ये समझते हैं कि हम तो बहुत बड़े हैं, हमारे आगे सब हेठ हैं, चाहे वो उस्ताद हो, माशरे समाज का बुजुर्ग और नेक आदमी हो, मुत्तकी परहेजगार आदमी हो, कोई भी, उनकी हैसियत नहीं होती, उनका अदब एहतराम नहीं बजा लाते, उनकी इज्जत नहीं करते। हमारे माशरे का ये है एक कल्चर, और हमारे माशरे की यही सकाफत और तहजीब है, जबकि ये हमारे लिए नहीं, हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। आज हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, किसी की इज्जत नहीं करेंगे, कल हमारे साथ भी होगा। तो इंसान को ना माल का घमंड होना चाहिए, ना शोहरत का घमंड होना चाहिए, ना इख्तिदार का घमंड होना चाहिए, या किसी और चीज का घमंड नहीं होना चाहिए। जिसका जो हक है उसे वो हक इंसान को देना चाहिए। तो उस्ताद है, तो अमीन और मामून के दोनों लड़के बादशाह के लड़के थे, बादशाह वक्त के लड़के हैं। दोनों लड़के जूतियां सीधी करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लड़ने लगते हैं जूती सीधी करने के लिए, बादशाह के लड़के। आखिर उस्ताद, जाहिर सी बात है, अब क्या करें उस्ताद, उस्ताद दोनों को हक में फैसला करते हैं। जैसे हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर असवद को रखने के लिए फैसला किया था, वैसे ही उस्ताद ने फैसला किया। क्या फैसला किया, एक जूता सीधी करके एक बच्चा रखे, दूसरा जूता सीधे करके दूसरा बच्चा, यानी अमीन एक जूता सीधा करे और मामून दूसरा जूता सीधा करे। इस तरह उन्होंने झगड़ा भी चुका दिया, और उस्ताद पहन करके चले गए। अब बादशाह को इसकी खबर हुई, बादशाह को इसकी खबर हुई, तो अगर हमें खबर हो जाए हमारे बच्चों ने किसी का जूता सीधा कर दिया है, उनके पैर में फैला दिया, तो हम तो नाराज होंगे, अरे इतना गिरा हुआ हो गया कि तू जूता लेके चलता है एक दूसरे का, अरे ऐसा काम मत करो, हकीर काम मत करो। हम ये अपने बच्चों को क्या देंगे, नेचर देते हैं, तालीम देते हैं। यही वजह है कि आज नहीं कल बच्चे हमारा भी अदब नहीं करेंगे।
کل بچے ہمارا بھی ادب و احترام نہیں کریں گے۔ تو وہ بادشاہ کو جب اس کی خبر ملی تو بادشاہ ناراض نہیں ہوا، بچوں کو برا بھلا نہیں کہا، ڈانٹا جھڑکا نہیں کہ تم نے کیوں کیا، میری ناک مٹی میں ملا دیا۔ بادشاہ کے لڑکوں نے جو کسی ہماری ناک مٹی میں مل جاتی ہے، بادشاہ نے یہ نہیں کہا کہ ہماری ناک مٹی میں ملا دی، اس نے کہا ہماری ناک کو اونچی کیا تم نے، بہت خوش ہوا، اور اس کی وجہ سے دونوں بچوں کو انعام سے نوازا۔ کیا کیا؟ انعام سے نوازا۔ تو یہ ان کو ادب سکھانا تھا اپنے بچوں کو، تعلیم دینی تھی اپنے بچوں کو، جس کی وجہ سے بچوں کی اس عمل پر وہ ناخوش نہیں ہوا، بلکہ بچوں کی اس عمل پر وہ خوش ہوا اور بچوں کو انعام دیا اسی بات پر، تاکہ بچے آئندہ اسی طرح استاد کی عزت کرتے رہیں اور پورے سماج کو تعلیم دی کہ چاہے بادشاہ کا لڑکا ہو، مزدور کا لڑکا ہو، سرمایہ دار کا لڑکا ہو، غریب کا لڑکا ہو، جھوپڑی میں رہنے والے کا لڑکا ہو، بنگلے میں رہنے والے کا لڑکا ہو، فور ویلر سے چلنے والے کا لڑکا ہو، پیدل چلنے والے کا لڑکا ہو، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ استاد کی عزت کرے، ان کا ادب و احترام بچا لائے۔ انشاءاللہ کل ہم اس سبق کو پڑھیں گے۔ آج ہم نے گویا کہ اس سبق کا جو ہے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے ٹائم زیادہ ہو گیا، باتیں ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ البتہ ایک چیز اور کہنی ہے کہ آپ اس سبق میں سے کچھ ہوم ورک کر کے بھیجیے، تاکہ آپ لوگوں کی رائٹنگ صحیح ہو اور آپ لوگوں کا لکھاوٹ صحیح ہو۔ ٹھیک ہے، چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔